नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। अर्थशास्त्र विषय कक्षा 12 पाठ 2 वृद्धि और विकास के निर्देशक। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने आर्थिक वृद्धि का अर्थ देखा। अब इस वीडियो में हम आर्थिक विकास का अर्थ देखेंगे। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आर्थिक विकास क्या है? मैंने आपको पहले बताया, आप जो आय प्राप्त करते हैं वो वृद्धि, उस प्राप्त आय से जो वस्तु खरीद के लाते हो वो विकास। तो अब विकास अर्थात आर्थिक विकास। तो विकास कौन नहीं करना चाहता? हर व्यक्ति करना चाहता। एक छोटा सा बालक है, वो भी बड़ा होना चाहता है, वो भी मोटा होना चाहता है, उसकी हाइट बढ़नी चाहिए। लेकिन उसके दिमाग में जो अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातें, पढ़ाई लिखाई की बातें, सकारात्मक बातें आती हैं, जो भी उसके दिमाग के अंदर भरा होता है वो वृद्धि। जो उसका शारीरिक ढांचा वो विकास। वर्तमान में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश आर्थिक विकास के लिए सक्रिय हुए हैं। वो भी चाहते हैं, जो विकसित देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, सब चाहते हैं कि उनका विकास हो। क्योंकि एक बार किसी का विकास हो जाने के बाद उसकी एक मर्यादा होती है, उसे वहां पर रुकना होता है। उसके बाद वो वृद्धि नहीं कर सकता, उसके बाद वो विकास नहीं कर सकता। आपकी हाइट है, आपकी हाइट 6 फीट की हो गई, आपकी उम्र 50 साल की हो गई, आपकी हाइट बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती। लेकिन वृद्धि में क्या होता है, अगर आज आपने कहीं नौकरी में ज्वाइनिंग लिया है, आपकी पगार 30,000 रुपये है, तो हर साल उसमें 2-4-5,000 रुपये क्या होता है, बढ़ता है और बढ़ेगा। तो इस बढ़ती हुई आय से वह व्यक्ति क्या करता है, अपनी संपत्ति को बढ़ाता है, अपना विकास करता है, सामाजिक स्तर को और विस्तृत करता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हमें यह जानना है कि आर्थिक विकास वास्तव में है क्या। आर्थिक विकास जो है वो वास्तव में है क्या? आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जो चक्र चलता है उसके जैसा। जो प्रक्रिया होती है, जब प्रक्रिया चलेगी तो कैसे चलेगी? सतत चलेगी। कैसे चलेगी? सतत, लगातार। और उससे फिर क्या होगा, आर्थिक सुख प्राप्त करने का साधन बनता है। कौन सा साधन? सुख प्राप्त करने का, मतलब जिसे कल्याण कहते हैं। जिस व्यक्ति को सुख प्राप्त हो, भौतिक सुख सुविधाएं उसके पास हो, उसका कल्याण, वह विकास कर रहा है। और जो व्यक्ति जन्म से उस झोपड़ी में था, आज भी उस झोपड़ी में है, उसने विकास नहीं किया, उसको सुख नहीं प्राप्त, उसके पास कल्याण नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति, उसके बाजू वाला पड़ोसी जो झोपड़ी में जन्म लिया था, लेकिन वह वहां से निकलकर मेहनत करके, सतत परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके उसने आय प्राप्त की, नौकरी की, व्यवसाय किया, पैसा कमाया और उससे उसने मकान खरीदा, गाड़ी खरीदा, बंगला खरीदा, उसने सुख प्राप्त वह कर रहा है। तो वह भौतिक सुख सुविधा उसके पास है, मतलब उसका विकास हुआ, ऐसा देखा जा रहा है। अब यहां पर हम थोड़ा विकसित देश, अल्प विकसित देश और विकासशील देश की जो है वह चर्चा करेंगे। जिससे क्या होगा कि उसमें जो प्रगति है, किस तरह की प्रगति है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां पर देखिए, अमेरिका, अफ्रीका, भारत जैसे 3 देशों की यहां पे उदाहरण लिया गया। तो अब जो अमेरिका है ये विकसित देश है, अफ्रीका है ये अल्प विकसित देश है, भारत जो है विकासशील देश है। ठीक है, तो ये विकसित है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा विकसित हो गया है तो अभी कुछ करेगा नहीं, आराम से बैठा रहेगा। और ये दोनों विकसित नहीं है, ये दोनों विकसित की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये विकासशील है, ये अल्प विकसित है। तो ये जो अफ्रीका है ये चाह रहा है कि वह विकासशील बन जाए, भारत विकासशील है, ये चाह रहा है कि वो विकसित बन जाए। लेकिन अगर अमेरिका ये चाहे कि अब मैं तो पूरा भाई विकास कर चुका हूं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, तो इसकी जो विकास की गति है वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो अब इन सब से क्या प्राप्त होता है, ये जो प्रक्रिया है, इन सब से क्या होगा कि सुख प्राप्त होगा, कल्याण। इन सब से क्या होगा, सुख प्राप्त करना, मतलब कल्याण होना। तो जब ये लोग सुख प्राप्त करते हैं तब क्या होता है,
जब ये लोग सुख प्राप्त करते हैं तब इनकी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, यहाँ पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय मतलब जो व्यक्ति की आय है, जो आपके पिताजी की आय है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से परिवर्तन क्या होगा, बढ़ने से परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, किस तरह के परिवर्तन आते हैं, देखो जो परिवर्तन है किस तरह के परिवर्तन आते हैं, दो प्रकार के परिवर्तन आते हैं। नंबर 1 गुणात्मक परिवर्तन आता है। क्या आता है, गुणात्मक परिवर्तन। नंबर 2 क्या आएगा, परिमाणात्मक परिवर्तन। परिमाणात्मक परिवर्तन देखा जाता है। तो जो गुणों में परिवर्तन लाए उसे गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं, और जो परिणाम दर्शाए उसे परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। इस तरह से ये जो परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, ये जो दोनों परिवर्तन हैं, ये किस में आते हैं, जो गुणात्मक है ये किस में रहेगा, गुणात्मक गुणवत्ता दर्शाता है। क्या दर्शाता है, गुणवत्ता। और जो परिमाणात्मक है ये क्या दर्शाएगा, संख्या। क्या दर्शाएगा, संख्या। तो अब ये संख्या और गुणात्मक किस में दर्शाता है, क्षेत्र में। अब क्षेत्र कौन कौन से हैं विद्यार्थी मित्रों, तीनों क्षेत्रों की अगर बात करें तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों से जो भी उत्पादन होगा, जो भी आय प्राप्त होगी, जो भी खर्च होगा, जो भी वितरण होगा, जो भी उपभोग के भौतिक साधन आएंगे, उसे आर्थिक विकास कहते हैं। तो आर्थिक विकास के दौरान वास्तविक राष्ट्रीय आय और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। आर्थिक विकास के दौरान क्या होगा, वास्तविक राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया के दौरान देश का आर्थिक विकास और सामाजिक ढांचा क्या होता है, बदलता है। देश का जो भी है आर्थिक प्रक्रिया और ढांचा सामाजिक, वो क्या होगा, बदलेगा, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, आप पहले साइकिल से नौकरी, आपके पिताजी जाते थे, आप साइकिल से स्कूल जाते थे, आप जब कॉलेज जा रहे हो तो मोटरसाइकिल से जा रहे हो, आपके घर में विकास हुआ, आपका विकास हुआ, परिवर्तन देखने को मिला। तो इस तरह से सामान्य रूप से राष्ट्रीय आय का ढांचा क्या हुआ, बदला। किसका ढांचा बदला, राष्ट्रीय आय का। कृषि क्षेत्र में जो प्रच्छन्न बेकार हैं, प्रच्छन्न बेकारी को छुपी बेकारी भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है विद्यार्थी मित्रों कि देखने में व्यक्ति काम करता दिखाई दे परंतु उत्पादन में उसका हिस्सा शून्य हो। मतलब किसी खेत के अंदर, मान लो एक खेत है, उस खेत में 10 लोगों के द्वारा अनाज का उत्पादन किया जाता है, तो कितना होता है, 1000 टन का उत्पादन होता है। उसके बाजू में सेम उतनी ही क्षेत्रफल का एक खेत है, उस खेत के अंदर 12 लोगों के द्वारा 1000 टन का उत्पादन किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले खेत में 10 लोगों ने मजदूरी की, दूसरे खेत में 12 लोगों ने मजदूरी की, तो पहले की तुलना में दूसरे खेत में 2 लोग प्रच्छन्न बेकार पाए गए। तो ऐसे जो श्रमिक हैं, जो छुपे श्रमिक हैं, जब देश का विकास होता है तो अन्य क्षेत्रों में, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें रोजगार मिलता है। तो देश के अंदर प्रच्छन्न बेकारी की मात्रा धीरे धीरे क्या होती है, घटती है, कम होती है। तो अब विद्यार्थी मित्रों, आधुनिक फिर क्या होगा, आधुनिक तकनीक, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो अमल में आती है, जिससे क्या होगा, समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। नए बीजों की खोज के कारण, नया बीज मैंने अभी आपको समझाया कि अगर किसान फसल का उत्पादन करना चाहता है तो वह सुधरे हुए बीज, रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवाई, यंत्रीकरण और सिंचाई का अगर उसके पास ये घटक हैं तो उसका फसल का उत्पादन अच्छा होगा। तो उसी तरीके से नए बीजों की खोज के कारण उत्पादन एवं वितरण का संस्थाकीय ढांचा क्या होगा, बदलेगा। और ये सभी ढांचागत परिवर्तनों के कारण जिससे गरीबी, बेरोजगारी और असमानता क्या होती है, घटती है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा एक छोटी सी परिभाषा देखेंगे।
आर्थिक विकास यह बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। बहुत छोटी सी है, बहुत सरल सी है। आर्थिक विकास यह बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसकी है? माइकल टोडेरो की। किसकी है? माइकल टोडेरो की। आपको परीक्षा में, बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है, आर्थिक विकास की परिभाषा लिखिए, 1 नंबर में आएगा। अगर आपको स्पष्टीकरण करके पूछा जाए कि माइकल टोडेरो की परिभाषा आर्थिक विकास में बताइए, तो आर्थिक विकास यह बहुपरिमाणीय प्रक्रिया। दूसरी एक परिभाषा है विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे मैक्लब के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? मैक्लब के द्वारा। जनसंख्या मतलब जो लोग हैं, जो जनता है, जो प्रजा है, उनकी बात हो रही है। जनसंख्या स्थिर हो या सतत बढ़ती हो, अगर स्थिर है या बढ़ रही है, दोनों की बात कही गई। परंतु उत्पादन के साधन, उत्पादन की पद्धति में जन्म लेने वाली ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि हो। जनसंख्या बढ़े या घटे या स्थिर हो, उत्पादन का साधन या उत्पादन की जो पद्धति है में जन्म लेने वाली ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि होनी चाहिए हो, और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा रहन सहन, तो देश का आर्थिक विकास हो रहा है ऐसा माना जाएगा। आप पुराने कपड़े पहन के रोज घूमते थे, नए कपड़े पहन के घूम रहे हो, आपके मित्र पूछेंगे क्या बात है भाई, पार्टी सार्टी होनी चाहिए, नए नए कपड़े निकल रहे हैं। आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की, आपने अच्छी नौकरी प्राप्त की, अब उस प्राप्त नौकरी के द्वारा जो आप आय प्राप्त कर रहे हैं, उससे आपके अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसे आर्थिक विकास कहते हैं। परिभाषा किसने दी? मैक्लब ने। तो इसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर, जिनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली मर्यादा है यहाँ पर, इसका पॉइंट बनता है आर्थिक विकास की संकल्पना की मर्यादाएं। विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पे आर्थिक विकास की संकल्पना की मर्यादा देख रहे हैं। तो आर्थिक विकास की संकल्पना की 3 मर्यादा हैं। मानव प्रगति का मापदंड है, मापन कार्य खूब कठिन है, जीवन स्तर में सुधार नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे मानव प्रगति का मापदंड है। तो आर्थिक विकास देश की प्रगति को दर्शाता है। आर्थिक विकास क्या दर्शा रहा है? देश की प्रगति को दर्शाता है। आर्थिक बातों की स्थिति को दर्शा सकती है, परंतु वास्तव में मानव विकास की चर्चा नहीं कर सकता। कौन? आर्थिक विकास। मानव प्रगति का मापदंड नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि मानव का विकास कितना हुआ ये देश को नहीं पता, क्योंकि देश का जब विकास होगा तो मानव का विकास हो रहा है ये देश को अपने आप अनुभव होता है। दूसरा है मापन कार्य खूब कठिन है। मापन कार्य जो है वो खूब कठिन, मापना मतलब कठिन। अब यहाँ पर जो आर्थिक विकास है को आर्थिक वृद्धि की तरह नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि आर्थिक वृद्धि में तो आय प्राप्त होती है, उसमें तो पैसे आते हैं, और जब पैसे आएंगे तभी खरीदी होगी, अन्यथा नहीं। इसलिए उसकी तरह इसे माप सकते नहीं है। आर्थिक विकास को मापने का कार्य अधिक कठिन मतलब खूब कठिन है, क्योंकि आर्थिक विकास में समाज में जो परिवर्तन होता है उसका भी ध्यान देना पड़ता है, उसका भी समावेश होता है। आपके पास हो कि ना हो, लेकिन आपके गांव में अगर मंदिर बन रहा है तो आपको चंदा देना है, आपको उसमें नाम लिखाना है, भले आपके पास हो कि ना हो, वो सामाजिक स्तर पर विकास हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने अपना घर बनवाने का काम शुरू कर दिया है, घर बनाने का बजट जो है वो ज़्यादा हो गया है, तो भी आपको बनाना है। आपके घर में कोई शादी विवाह का प्रोग्राम है जो सामाजिक स्तर से रीति रिवाज चल रहा है, उसे फॉलो करना है, उसे निभाना है, इसे जो भी खर्चा हो। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, आर्थिक विकास मापना थोड़ा कठिन हो जाता है। तीसरा है जीवन स्तर में सुधार नहीं। क्यों? आर्थिक विकास होता है तो प्रजा का जीवन जो है वो ऊंचा आता है। जब आर्थिक विकास होगा तो प्रजा का जो जीवन है, जीवन स्तर वो कैसा आएगा? ऊंचा। आज भारत में आर्थिक विकास होने के बावजूद भी प्रजा का जीवन स्तर है नीचा, उसमें कोई सुधार देखने को मिलता नहीं है। इसलिए आर्थिक विकास अर्थात जीवन स्तर में सुधार ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपने देश की बात कर रहे हैं, दूसरे देश की नहीं। हम विदेशी बात करें तो वहाँ के रहन सहन, वहाँ का खान पान अलग है।
मैंने आपको अमेरिका का उदाहरण दिया, वहाँ पे हर घर में कार है, लेकिन भारत के अंदर हर घर में बेकार है। तो इस तरह से हम दूसरे देश से तुलना अपनी नहीं कर सकते। यहाँ पे आर्थिक विकास का जो जीवन स्तर है वो नीचा देखने को मिलता है, उसमें सुधार नहीं हुआ है। धन्यवाद।